अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे हम एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 11। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था ऑफ फर्स्ट ईयर मैथ्स। आइए, इसमें हमने ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया था, उसकी साइडों के बारे में, साइड गिवन हो, एंगल्स गिवन हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1 R2, ये सारी बातें, वर्डिंग प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें हमने आपको पढ़ाई थी चैप्टर 11 में, आपको याद होगा। पहला वो कहता है दी साइड्स of a triangle are 3, 4 and 5 यूनिट सेंटीमीटर। चल ठीक है। देन तो वो कहते हैं फिर एस क्या होगा। आपको याद है हीरोज फॉर्मूले का एस क्या होता था बेटा? द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड डिवाइडेड बाय 2। आप इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, उसको सी मानेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा? ए की जगह 3, बी की जगह 4 और सी की जगह 5/2। एस विल बी इक्वल टू 3 + 4 is 7, 7 + 5 is 12, 12/2 is 6 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन। ठीक है बेटा, एस की वैल्यू निकालने के लिए कहा था और हमने एस की वैल्यू निकाला। आइए सेकंड पार्ट चैप्टर 11 का कहता है इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, अब उसने थोड़ी सी साइड चेंज कर दी, 5, 6, 7 यूनिट कह दिया। ठीक है, पहले सेंटीमीटर था, अब यूनिट कह दिया। देन आज वो क्या मांग रहा है? देखिए 2s मांग रहा है। देखिए बेटा फर्क है, पहले उसने s मांगा था, आज वो मांग रहा है 2s। तो अगर हम 2 को ले जाएं तो क्या फॉर्मूला इजाद हो जाएगा 2s का? क्या बन जाएगा बेटा? 2s विल बी इक्वल टू a + b + c। तो मेरे बच्चों ने लिखा एस, हमने पढ़ा है कि as जो होता है वो इसके बराबर होता है। अगर हम इस 2 को ले जाए तो 2s विल बी इक्वल टू a + b + c। सर पहली साइड का नाम a is 5, b is 6 and c is 7, so 2s will be equal to a is 5, b is 6 and c is 7, so 2 of s will be equal to 5, 6, 11, 11, 6, 18। चूंकि उसने 2s मांगा था लिहाजा ये 2s आ गया। आइए तीसरा देखते हैं बेटा। तीसरे में कहता है इफ a b c are the sides of a triangle, then अब बताइए देन a - b + c/2 विल बी इक्वल टू व्हाट। देखिए उसको ज्यादा परेशानी हो गई कि चौधरी का बताता हूँ। आपको याद है ना एस क्या होता था? a + b + c/2, है ना बेटा? तो आप जरा गौर कीजिए, यहाँ गायब, यहाँ माइनस कौन हुआ हुआ है? अगर आप देखिए -b हुआ हुआ है, तो आपने इसको लिख देना s - b। अगर यहाँ बेटा a माइनस हो जाता तो s - a, और अगर इस फॉर्मूले में c माइनस हो जाए तो s - ठीक बेटा, आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर देखिए ये एस वाले फॉर्मूले में कौन माइनस हुआ? बी, एस - बी। अगर यहाँ ए माइनस हो जाता तो एस - ए विल बी द आंसर, और अगर सी हो जाए, इसका सी माइनस हो जाए तो एस - सी। इसको टिक करके आ जाएगा। आइए चौथा देखते हैं। वो कहता है इफ ट्राइंगल, सॉरी, इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल आर का फॉर्मूला होता था डेल्टा/एस, ये है इसका फॉर्मूला। और ये क्या कहलाता था? अगर आपको याद हो, इन रेडियस कहलाता था, इन रेडियस। ये सब आपको मेरे लेक्चर में मैंने जब पढ़ा है तो आपको मिल जाएगा। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला पूछा था, और स्मॉल आर का फॉर्मूला डेल्टा/एस। डेल्टा मींस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, डेल्टा मींस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और एस निकालने का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल द थ्री साइड a + b + c डिवाइड बाय 2। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये होता था ए बी सी तीनों साइडों का ज़रब यानी मल्टीपल, और नीचे 4 × डेल्टा। डेल्टा मींस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, और ये कैपिटल आर क्या कहलाता था? सरकम रेडियस। नाम इसलिए बता रहा हूँ, क्या हो सकता है वो आपसे नाम भी पूछ ले, तो सरकम रेडियस का नाम होता था। ठीक है, खैर बार ये इसका आंसर। आइए 6 देखते हैं। 6 में वो कह रहा है कि इफ ए बी सी आर द साइड्स, यहाँ ज्यादातर ट्राइंगल की साइडों का जिक्र हुआ, एंगल्स का जिक्र हुआ, इसलिए साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ओके, हमें पता है एबीसी ट्राइंगल की साइडें ही होती हैं। देन अब उसने वो R1 पूछे, तो भी ये बताया, तो इसी में बना देता हूँ, R2 पूछ ले या R3 पूछ ले।
तो मेरे बच्चों अगर R1 पूछे तो R1 का फॉर्मूला डेल्टा, डेल्टा माने एरिया ऑफ द ट्राइंगल अपॉन S माइनस ए। R2 पूछे तो डेल्टा अपॉन S माइनस बी, और अगर R3 पूछे तो डेल्टा अपॉन S माइनस सी। ठीक है, अब जो पूछ ले वो आप देख लीजिएगा। आइए 7 देखते हैं। कहता है इन ए ट्राइंगल इफ A is equal to B is equal to C and is equal to X, then area of the triangle will be what? तो अगर आपको एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 याद हो, अगर याद हो, तो मैंने आपको वहां पे ये ड्राइव करके दिखाया हुआ कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4x²। ये सवाल पूरा सॉल्व किया मैंने बेटा। अगर हम आज देखेंगे, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, रेफरेंस भी। इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइडें बराबर है, जिसको मैंने एक्स मान लिया था, तो उसका एरिया होता है √3/4x²। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और कहाँ मिलेगा आपको? 11.3 के क्वेश्चन 4 में ड्राइव हुआ मिलेगा, पूरा सवाल कराया था मैंने। आइए 8 कहते हैं द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज व्हाट। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम है, अब उसको ऑप्शन के जरिए चेक करना होगा। एक उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये दिया है, सुनते रहेगा, जो दे रहा है मैं उतार रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन दिए थे उसने, बी ऑप्शन उसने दिया था हाफ ए बी साइन बीटा, ठीक है। ये एक दूसरा फॉर्मूला दिया उसने। कह रहा क्या ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा? ए बी सी और कॉस अल्फा, और आखिर में कह रहा है डी हाफ ए बी साइन गैप। अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा? तो बेटा एक सिंपल सी बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर इसमें भी दो साइडें दे रहा है, होती दो साइडें, दो साइडें, ठीक है। ये तीन साइडें तो टोटल गलत हो गया, तीन साइडों पे एरिया का इसका नहीं मिलेगा, ये गलत है, क्योंकि तीन साइडें होती नहीं है। मतलब हम नहीं लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर अगर ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, हाफ वाले। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने बताया था एक तो इसमें हाफ होना चाहिए था, ये प्रॉब्लम इसलिए कि हाफ नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा असल में रेक्टेंगल को अगर आधा करो तो ट्राइंगल मिलता है, ठीक है। स्क्वायर को अगर आधा करो तो ट्राइंगल मिलता है। पैलोग्राम को अगर आधा करो तो ट्राइंगल मिलता है। आधा करने के लिए हाफ से शुरू होना जरूरी। इन तीन में तो हाफ है, इनमें से कोई वो तो हाफ ही नहीं, उसको तो हटाते हैं। अच्छा, ये भी बताया था, और ये इसलिए हटा दिया कि तीन साड़ी नहीं लेते, दो साड़ी लेते हैं। अब इन दो के दरमियान मसला है। अब बच्चे कह रहे कौन सा लें? हाफ इसमें भी, हाफ इसमें भी है, दो साइड इसमें भी, दो साइड इसमें भी है। ये इसलिए फेल हो गया तो हाफ नहीं, ये इसलिए फेल हो गया तो तीन साइडें, दो साइडें। लेकिन एक तरीका ये बताया था मैंने, दोबारा बताया था कि अगर ए बी साइड गिवन है तो सी साइड नहीं गिवन है। ए बी साइड गिवन है तो सी नहीं है, तो सी का गैमा एंगल होना चाहिए, गैमा। अगर ए बी लिखा है तो साइड सी नहीं है, जो साइड गायब होती है इसी का एंगल यहाँ होता है। तो सी नहीं होने की वजह से गैमा होना चाहिए, लेकिन ये गैमा नहीं है, इसका तो ये भी गलत है। लेकिन यहाँ ए बी सी गायब है, सी गायब है तो गैमा तो है ना, तो ये राइट फॉर्मूला है, हाफ ए बी साइन गैप। ठीक है, तो हमने इस ऑप्शन से इसको चेक कराया। आइए 9 देखते हैं। 9 में कहता है दी सर्कम रेडियस, ये तो खैर हमने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन बाहर इस तरह पूछा तो उसने, तो ये भी देख लें। सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट। तो मेरे बच्चों सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा, ठीक है। आइए 10 देखते हैं। कहता है टू सॉल्व एन ऑब्लिक ट्राइंगल वी यूज विच फॉर्मूला। अच्छा, ऑब्लिक का मतलब होता है नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके ओके, नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखिएगा। ऑब्लिक मींस नॉट ए राइट, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, जान छूटी मेरी। अब उसने ऑप्शन नंबर ए दिया, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल को? अच्छा, सॉल्व करने का मतलब होगा, देखें अब किस तरीके से ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, यूज विच फॉर्मूला। पहले उसने दिया लॉ ऑफ साइन, अच्छा। दूसरा ऑप्शन दिया लॉ ऑफ कोसाइन, यानी लॉ ऑफ कॉस कोसाइन, ये सारे लॉज मैंने पढ़ाए आपको। और आखिरी दिया लॉ ऑफ टेंजेंट, अच्छा। कौन सा लगे? और डी में क्या? ऑल ऑफ दीज। अब मेरी बात सुनो, किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए जब वो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, और नहीं है, ऑब्लिक का मतलब नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल,
तो वी यूज ऑल दीज फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कहीं साइडें गिवन होती हैं, कहीं एंगल गिवन होता है। उसने तो बोला सॉल्व का मतलब ट्राइंगल सॉल्व करना, तो तीनों साइडें निकालना, तीनों एंगल निकालना। तो या तो लॉ ऑफ साइन लगता है या लॉ। तो बेटा अगर ट्राइंगल राइटिंग इट ना हो तो फिर तीनों ऑप्शन में से निकल सकता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कंडीशन क्या गिवन है। तो चूंकि उसने कंडीशन कोई नहीं गिवन, इसलिए हमने लिख दिया ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों लग सकते हैं, तो ये राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों लग सकते हैं। अब कंडीशन से दी नहीं तो हमें नहीं पता, हमने कहा हम तो तीनों लगा देंगे। आइए 11वां देखते हैं। कहता है ए सर्कल विच टचेस all the sides of a triangle is called what? बेटा एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की सारी साइडों टच करे, साइडों टच करेगा तो अंदर आएगा, बाहर तो आ नहीं सकता, बाहर आएगा तो फिर वर्टिसेस को टच करेगा, साइडों टच नहीं कर सकता। तो सर्कल अगर अंदर आ जाए तो उसे कहते हैं इन सर्कल। या तो ये ऑप्शन होगा, या इसको पूरा नाम से भी कह सकता है इनस्क्राइब्ड सर्कल। ये दोनों नाम एक ही है बेटा, इनस्क्राइब्ड सर्कल। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ये दे रहा है तो ये दे रहा तो वो सर्कल जो ट्राइंगल तीनों साइडों टच करे वो अंदर बनता है। अंदर बनेगा तो साइडों तीनों टच, बाहर बनेगा तो ट्राइंगल के तीनों कोनों टच करेगा, वर्टिसेस को। ठीक है बेटा, आइए 12वां देखते हैं। इन ए ट्राइंगल इफ बीटा इज 90 डिग्रीज देन b square is equal to a square plus c square minus 2ac cos beta will be will become what? Will become what? अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, इसको उतार लीजिए। बी स्क्वायर क्या किया मैंने बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a, कोसाइन लॉ है बेटा। ठीक है, अब बीटा की जगह क्या लिखना है आपने, 90, तो रख देते हैं, बेशकल देखते हैं क्या बनती है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a कॉस बीटा, बीटा की जगह बेटा 90। और आपको होता है कॉस 90 डिग्रीज क्या होता है, 0 फ्रॉम कैलकुलेटर। सो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a और कॉस 90 0। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लिखेंगे नहीं बेटा, ये बन जाएगा, ये शक्ल बन जाएगी अगर कॉस कोसाइन लॉ में बीटा 90 हो। और अगर देखा जाए तो आपस की बात, ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर पूछ ले फिर उसका नाम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम। वैसे नाम नहीं पूछता, वो तो ऐसे ही पूछा कि अगर बीटा 90 हो जाए तो क्या होगा। तो हमें जो आखिर में नजर आया वो देखिए क्या नजर आया, ये देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जब भी पाइथागोरस थ्योरम बनी है ये। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसका नाम बता रहा हूँ, पीटी। पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। कहता है इन ए ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला बताओ। ये सारे फॉर्मूले आप जरा देख लीजिए, चैप्टर 11 का लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इसका फॉर्मूला बताओ। इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता था, साइन बीटा बाई 2। क्या होता था, साइन बीटा बाई 2, दिस इज द फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले बेटा वहां लिखे में आप जरूर देखिए। 14 कह रहा है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी कॉस बीटा कॉस गैमा बाई 2 is equal to what? Okay, equal to what? तो मेरे बच्चों cos गैमा बाई 2 का फॉर्मूला अगर आप देखें, गैमा है तो c नहीं आएगा, सॉरी गैमा है s, cos में c आएगा, तो एस एस माइनस सी अपॉन ए बी। मैंने सर याद किया था, cos अल्फा हो तो अंदर एस एस माइनस ए आएगा, cos बीटा हो तो एस एस माइनस बी आएगा, cos गैमा हो एस एस माइनस सी आएगा। और साइडें तीन होती हैं ए बी सी, सी आ गया तो ए बी आएगा, अगर ए आ गया तो नीचे बी और सी आएगा, और अगर बी आ गया तो ए और सी आएगा। अगर आप मेरे लेक्चर को देखें चैप्टर 11 में, तो ये सारी बातें मैंने आपको वहाँ डिफाइन की हुई है। आइए 15वां देखते हैं। कहते हैं अंडर रूट ऑफ एस एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए और एस माइनस सी किसका फॉर्मूला है। तो मेरे बच्चों ये कॉट बीटा बाई 2 का फॉर्मूला है। ठीक है, और अगर कॉट बीटा बाई 2 को उलटते हैं तो टेन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला, इसको उलटने से आ जाता है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे रेसिप्रोकेट हो जाएगा, और ये टेन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला। आप घर जाके देखिएगा, मतलब उसमें अपनी वीडियोस में देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा हमने क्या किया। ये सारी चीजें हम उस चैप्टर 11 में थे। अब वो कहता है हीरोज फॉर्मूला क्या होता है। अरे भाई ये तो हमें पता है, हीरोज फॉर्मूला तो वाकई हीरो बन गया था आखिरी एक्सरसाइज में। हीरोज फॉर्मूला होता है डेल्टा, यानी एरिया निकालने का फॉर्मूला, ये हो जाएगा एस एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। अच्छा, एक ये भी पूछ सकता है कि हीरोस फॉर्मूला लगता कब है, तो हीरोस फॉर्मूला अप्लाई कब होता है, whenever three sides are known and area is required। मतलब जनरली एरिया निकालना हो और तीनों साइडें गिवन हो, ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो। तो बच्चे कहते हैं एस क्या होगा, तो एस तो आपको होता है, साइडें गिवन हो तो आप एस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो साइडें गिवन हो और एरिया निकालना हो तो हम हीरोस फॉर्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बच्चे कह रहे हैं सर एस कैसे निकालेंगे, जब साइडें गिवन होंगी तो उनको जमा करके 2 से डिवाइड कर लें, ऐसा आ जाएगा। हीरोस फॉर्मूला जब लगता है जब ट्राइंगल की 3 साइडें गिवन हो, एरिया निकालना, तो फिर हम लगाते हैं हीरोस फॉर्मूला। आइए 17 पार्ट में वो क्या कहता है, कहता है दी सर्कल पासिंग थ्रू थ्रू द वर्टिसेस दी वर्टिसेस। अच्छा, वो ट्राइंगल जो ट्राइंगल के कोनों से गुजरे ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड व्हाट। बेटा आपको याद होगा जब सर्कल ट्राइंगल के 3 कोनों से गुजरे ऐसे, देखिए सर्कल ट्राइंगल के 3 कोनों से गुजर रहा है, देखिए इट पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो ये कहलाता है सरकम सर्कल। क्या कहलाता है बेटा, सरकम सर्कल। या इसे कह सकते हैं सरकम स्क्राइब सर्कल भी, अगर वो जो पूछ ले, ये दोनों नाम है बेटा, सरकम स्क्राइब सर्कल, ये भी है ये भी है, जो नाम पूछ लो। आइए इसका 18 पार्ट देखते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल which passes through all the vertices of a triangle is what। बेटा ये भी वही बात है, रेडियस ऑफ द, अच्छा देखो रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस, वही वाला सरकम सर्कल है। अब इसका रेडियस बताना है, रेडियस, ये रेडियस है, इसको कैपिटल आर कहते हैं, तो कैपिटल आर होता है एंड इट इज कॉल्ड सरकम रेडियस। क्या नाम है इसका, सरकम सर्कल के रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं, सरकम सर्कल के रेडियस। और ये वही होता है, अगर आपको याद हो, कैपिटल आर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। तो मेरे बच्चों सरकम सर्कल जो अभी बनाया था ये रहा, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल तीनों कोनों से गुजरे, उसके सेंटर से लाइन को जो ज्वाइन करेंगे वो कैपिटल आर यानी रेडियस कहलाएगा, और उसका नाम होता है सरकम सर्कल के रेडियस का नाम सरकम रेडियस, इन सर्कल के रेडियस का नाम इन रेडियस। ऐसे ही सरकम सर्कल के सेंटर का नाम सरकम सेंटर, और इन रेडियस इन सर्कल का सेंटर का नाम इन सेंटर। आइए देखते हैं 19, रेडियाई, एक से ज्यादा रेडियस को रेडियाई कहते हैं बेटा, ऑफ ई स्क्वायर्ड सर्कल आर। बेटा ई स्क्वायर सर्कल याद होगा, हमने मैट्रिक में बनाया था, 9 में बनाया था, जब ट्राइंगल दिया जाता था और वो कहता है ई स्क्वायर सर्कल बनाओ, तो हम पूछते थे ऑपोजिट टू विच वर्टेक्स। अगर वो कहता है ए के ऑपोजिट तो ए के आंक बढ़ाते थे, याद करें, और फिर एक बड़ा सा सर्कल बनता था जो इस आउटर साइड को इस तरह टच करता था, याद करें, ठीक है, एक सर्कल बन जाता था, अच्छी तरह बना लीजिएगा, मतलब तीनों साइड। अगर बी के ऑपोजिट होगा तो देखिए बी के आर्म्स को बढ़ा देते थे, याद करें, बी के आर्म्स को बढ़ाने के बाद बड़ा सा सर्कल बनता था जो जो बाहर की साइड को टच करता था। और कहता सी के आर्म्स को बढ़ा दें तो ऐसे बनता था सर्कल, याद करें, ठीक है, ऐसे ही ना बेटा। 12 मैं इसको बता देता हूँ, आप इतने काफी है। ये देखिए इन 2 आर्म्स को बढ़ा दें। अब इसके जो रेडियाई होते हैं, R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और इसके रेडियाई R3 होता है डेल्टा अपॉन एस। अब बच्चे कह रहे हैं रेडियस तो एक ही बना, अब मैं बताता हूँ, ए के सामने स्मॉल ए तो ये R1 कहलाएगा, R1 में ए शामिल होता है, देखिए आप। अगर मैं बी के ऑपोजिट बनाता, एक सर्कल यहाँ बनना था, देखिए याद होगा आपको ऐसे बना था, और ये बी के सामने साइड स्मॉल बी है, उसका रेडियस R2 कहलाएगा, और R2 के अंदर बी शामिल होगा, देखिए आप। अगर मैं सी के आर्म्स को बढ़ा दूं, ठीक है, सी के आर्म्स को बढ़ा दें अगर स्केल से, और एक बड़ा सर्कल बनाए जो इसको टच करे, इसको टच करे, इसको, और ये सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो, ये जो R3 होगा इसमें सी शामिल होगा, देखिए आप। तो ये मैंने तीनों रेडियाई दिखा दिया आपको, आपको से।
आइए 20 देखते हैं, 20वां इसका एमसीक्यूज। कहता है इन ए ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट। अब मुझे एक बात बताइए, आपको कैपिटल आर का फॉर्मूला याद आना चाहिए। बच्चे ने पूछा सर क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि ये वाहिद फॉर्मूला है जिसमें एबीसी मल्टीप्लाई होते हैं। उसमें आर में स्मॉल आर में नहीं होते, डेल्टा अपॉन एस होता है। देखिए उसमें एबीसी नहीं है, और ना R1 R2 R3 में होते हैं। देखिए ना R1 R2 में, R1 में ए है, बी सी थोड़ी है। R2 में बी है, ए सी थोड़ी है। लिहाजा एबीसी मल्टीप्लाई होने वाला फॉर्मूला खाली ये है, कैपिटल आर का फॉर्मूला, जिसे सरकम रेडियस कहते हैं। अब आप मुझे बताइए उसने क्या मांगा है, एबीसी। तो एबीसी तना छोड़ दें, ये 4 डेल्टा मल्टीप्लाई आ जाएगा, हो जाएगा 4 कैपिटल आर डेल्टा। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब उसने चालाकी से फॉर्मूला पूछा, और फॉर्मूला से पूछा कि एबीसी आ रखें, 4 डेल्टा को वहां ले जाए, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए 21 देखते हैं इसका 21वां। कहता है इन ए ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ए बी आर गिवन। अच्छा, दो साइड गिवन हो, दो साइड गिवन हो तो इसका एरिया ए बी गिवन है, तो हम लिखेंगे हाफ ए बी। और आपको याद है ए बी के अंदर कौन साइड नहीं पता, सी, तो सी का एंगल लिख देंगे साइन गैमा। जब दो साइड गिवन हो तो ये लगेगा। अब ए बी है सी नहीं है, तो सी नहीं है तो साइन गैमा। ठीक है बेटा। आइए इसका 22वां एमसीक्यू देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी व्हेन एरिया, sorry, area of triangle ABC when a side, when a side and two angles are given is what। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल जब एक साइड और दो एंगल गिवन हो, तो मेरे बच्चों को याद होगा एक साइड कोई सी भी लेना, हाफ ए स्क्वायर लिया है तो नीचे साइन अल्फा होगा, बी स्क्वायर लिया है तो नीचे साइन बीटा होगा, सी स्क्वायर एक साइड लिए तो नीचे साइन गैमा होगा। अब अल्फा के बाद दो एंगल बच गए बीटा और गैमा, वो साइन के साथ ऊपर बीटा और गैमा होगा। ठीक है, अगर बी स्क्वायर ले रहे हैं तो नीचे साइन बीटा, अब बीटा के बाद अल्फा और गैमा गायब है तो ऊपर साइन अल्फा साइन गैमा। अगर यहाँ सी स्क्वायर ले रहे हैं साइड सी, तो नीचे साइन गैमा, और गैमा के बाद अल्फा बीटा बच गया तो नीचे ऊपर साइन अल्फा साइन बीटा। ये राइट ऑप्शन होगा। आइए 23वां देखते हैं ये क्या कह रहा है। 23rd एमसीक्यूज। व्हेन whenever three sides of a triangle are given। अच्छा, जब ट्राइंगल तीन सारी गिवन हो, ठीक है, आर गिवन, देन टू फाइंड, और अगर निकालना हो इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना हो, देन वी यूज, देन वी यूज क्या फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। या इसको कह सकते हैं, अगर वो ये पूछ रहा है तो टिक कर देना, और अगर फॉर्मूला ही पूछ रहा है तो बेटा हीरो फॉर्मूला लिख देना। अगर ये पूछ रहा है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब दोनों ऑप्शन में से कोई पूछ सकता है, ये इसका मूड है। आइए 24 देखते हैं, और ये कहता है साइन लॉ इज। साइन लॉ क्या होता है बेटा, आपको याद होगा, साइन लॉ होता है ए के नीचे साइन अल्फा इज बी के नीचे साइन बीटा और सी के नीचे साइन गैमा। ठीक है बेटा। आइए 25 देखते हैं। कहते हैं कोसाइन लॉ फॉर अल्फा क्या होगा। बेटा इसको ऐसे लिख दीजिए, कॉस अल्फा बराबर है, अल्फा है ना तो यहाँ आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अल्फा है तो माइनस ए स्क्वायर, और नीचे 2bc। ठीक है, ये आ गया। और अगर फॉर बीटा पूछे तो बीटा के लिए मैं आपको साइड पे लेता था, कॉस बीटा, बीटा में आखिर में बीटा है तो माइनस बी स्क्वायर, बाकी दो साइडें जो बच जाए वैसे प्लस करके, और नीचे 2ac, इसको पढ़ते हैं 2ac, ऐसे याद कराया था मैंने। और अगर फॉर वो गैमा पूछ ले तो मेरे बच्चों गैमा के लिए आपने कॉस गैमा लिखना है, गैमा की साइड माइनस सी स्क्वायर को आखिर में। अब दो साइड बच गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे 2ab। अब वो जो भी ऑप्शन पूछ लिया आपसे,
ठीक है बेटा, इस तरीके से एंड हो गया, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज। ठीक है सर, थैंक यू।